जिन्होंने इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा, इनको चिन्हित करो, अलग करो, इनको बाहर करो, एनआरसी इन पर लागू करो। देखो हमारा देश अभी सोने की चिड़िया फिर बन जाएगा। उनका आरोप की जो ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी हैं, ये 3% पूरे देश में शासन कर रहे हैं, तो उसी तरह आप भी बुद्धिजीवी क्यों नहीं बन जाते हैं? भाई साहब, सरकार की ही बात करेंगे क्योंकि सरकार में है, इनसे हमें कोई व्यक्तिगत रूप से कोई एतराज नहीं। लेकिन भाई साहब, जिस देश में हमारा देश रामायण से चलता है कि गीता से चलता है, और जो 3% की बात हो रही है वो पढ़वाती है रामायण, गीता और वेद पुराण को, और जो लोग संविधान पढ़ते हैं वो देश पे राज कर रहे हैं, और लोगों को बताया जाता है कि आप इसको जानो नहीं, समझो नहीं, तो वो आज भी मूल निवासी अपने अधिकार को नहीं जान रहे हैं। अब सरकार जानने लगी है कि मूल निवासी चेत गए हैं, अब ये लोग समझ गए हैं कि हम भारतीय हैं, हम मूल निवासी हैं, हमको संविधान पढ़ना होगा, इसलिए ये सारी चीजों को छिपाने के लिए एक कानून लाया गया है। ये मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती हैं। इनका केवल एक मुद्दा होता है, किस तरह से जातीय वर्चस्व कायम रहे, किस तरह से ब्राह्मण वर्चस्व कायम रहे, किस तरह से ब्राह्मण तंत्र कायम रहे। इसके लिए ये ऐसे ऐसे मुद्दे ला करके जनता को गुमराह कर देते हैं कि सही मुद्दों पर कोई चर्चा न हो पाए। ये बहुत चिंता का विषय है, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। हमारा देश बुद्धों का देश है, तीर्थंकरों का देश है, समतावादी देश है, लेकिन उस समतावादी चरित्र निर्माण को इन लोगों ने पाखंड से ढक दिया है, और आज कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग इस तरह की बात करते हैं उनको पीछे कर दिया जाए और विषमतावादी काम को आगे बढ़ाया जाए। ये सरकार का मूल उद्देश्य यही है कि मूल जो समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान भटका करके, और हम जाति के रूप में जो हमारे 3% लोग कब्जा जमाए हुए पहले से, उन लोगों का ही वर्चस्व बना रहे, देश बर्बाद होता रहे, मुट्ठी भर लोग राज करें। गलत बात बोलने वाला चौराहे पर दहाड़ के बोलता है, झूठा, सरासर गलत, और सच बोलने के लिए आदमी सोचने लगता है, विचारने लगता है, पीछे हट जाता है, वो बोलता नहीं। यही चीजें बदलने वाली। समाज नीति को पहले बदलना होगा, राजनीति खुद बदलेगी और अर्थनीति भी बदल जाएगी। और वो समय सामने बिल्कुल आ गया है कि जिस तरह से लोग अछूत बना दिए थे कुछ लोगों को, ये गंदे लोग, गंदी मानसिकता के लोग, ऊंच नीच करने वाले, किसी को नीच बनाने वाले लोग, उस नीच बनाने वाले को ही लात मारना होगा, उस व्यवस्था को लात मारना होगा, उन ग्रंथों को लात मारना होगा, उन गंदे विचारों को लात मारना होगा जो किसी को नीच बनाते हैं। वो खुद नीच होते हैं, और वह चीजें बिल्कुल सामने आ रही हैं। आने वाले समय में उनको अछूत बना दिया जाएगा, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। वो बहिष्कृत हैं और वो लोग भी समझ रहे हैं। उनके नोटबंदी से लेकर के इस समय मेन मुद्दा वो समझ रहे हैं कि मूल निवासी यहाँ के जाग रहे हैं, लोग अपने इतिहास को पढ़ना शुरू कर दिए हैं। इसलिए मोदी जी ने ये कई बिल पास किया कि इससे लोगों का भटकाव हो जाए, और हिंदू का नारा दे दूं ताकि लोग हिंदू के नाम पे, पाखंड के नाम पे एकजुट हो जाएं। वोट लेना होता है तो हिंदू, उसके बाद हिंदू कहाँ है, हिंदू का क्या मतलब है? मुसलमान तो यहाँ का मूल निवासी है। कुछ ही पीढ़ी पहले हमारा दादा, चाचा, भाई, नानी, दादी वही सब हैं। कहाँ वो बाहर से आए हैं? बाहर से तो आए आर्य। तो अगर इनका भारतीयकरण हो जाता तो हमको उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी अपने को बड़ा, बाकी लोगों को छोटा, केवल जन्म के आधार पर बताना चाहते हैं, ये तो सरासर अन्याय है। बहुत बड़ा अनर्गल, अत्याचार, पाप, इसको जितना भी कहा जाए, इसकी निंदा की जाए वो कम है। और इसी को हमारी सरकार या जो भी थोपना चाहेगा उसको हर कीमत पर ऐसी गंदी बातों को, ऐसे गलत विचार को लात मारने के लिए यहाँ के नौजवान, इस देश के लोग खड़े रहेंगे। और ये देश अभी जिंदा है, इसको पहचान ले, यहाँ का नौजवान जिंदा है। ये चीजें नहीं होनी पाएगी। मनुवाद का डंडा फैला करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। जब तक हमारे देश से जाति नहीं हटेगी, हमारा देश कभी विकास नहीं करेगा, कभी सोने की चिड़िया नहीं। मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, मेरा नाम कमला सिंह तरकस, लोग जानते हैं, एक साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि किसी की हैसियत नहीं है कि वह मुसलमानों को इस देश से वापस कर सकता है। और जब हमारा देश सोने की चिड़िया था, ये ब्राह्मणवाद से नहीं था, ये ब्राह्मण तंत्र से नहीं था, समतावादी विचारधारा के नाते था, अशोक के नाते था, बुद्ध के नाते था, ऐसे था। फिर उसको लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमको पहचानना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन ये ब्राह्मण तंत्र है, हमारा दुश्मन यह पाखंडवादी तंत्र है। जिस दिन ये हम पहचान लेंगे, उस दिन इस देश में समतावादी समाज की स्थापना हो जाएगी, और सत्ता शोषितों के हाथ में जाएगी, समाज बुद्धमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। यही समझना पड़ेगा। ये हमको गलतफहमी से, जो तड़ीपार है वो खुद आकर के देश पे शासन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनकी नेचर भी उस तरह से होगी। जो हमारा इतिहास बताता है, बहुत लोग बाहर से आए, और कम से कम मुसलमानों से बहुत पहले आर्य यहाँ आए। अगर हटाना है तो पहले उनको, जो आज भी जिनका भारतीयकरण नहीं हो सका,
जो इस देश को अपना देश नहीं मानते, अभी भी भारतीय कहने में उनको शर्म आती है। सबसे पहले अगर हटाना है तो उनको हटाओ, उनके दिल दिमाग को ठीक करो, उनको दुरुस्त करो। सब लोग लाइन लगा करके 3 साल पड़े रहे, सरकार आराम से बीत जाए, फिर उसके बाद अगला चुनाव इसी नाम पे जीत लेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। जिस दिन हम समझते हैं कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, तब इस देश में पाखंडवाद, अवैज्ञानिक, असंवैधानिक व्यवस्था आगे बढ़ती जाती है और देश की बर्बादी का, विनाश का रास्ता खुल जाता है। रावण की ही बात की जाती है। रावण ने तो सीता को ले जाकर के कम से कम सुरक्षित रखा अपने यहाँ, और यहाँ तो राम ही अपने घरों में बेटियों को सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। अब फिर भारत जो आज हमारे योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा जो है राम राज्य हो, तो ऐसे राम राज्य की हाँ जरूरत नहीं है। वो समझते हैं कि केवल सत्ता के जरिए ही यह गलत नीति बचाए रखी जा सकती है, इसलिए वह पूरी ताकत से लगकर सत्ता को हथियाने के लिए जी जान एक कर देते हैं। बाकी लोगों को भी, जो शोषित वर्ग है उसको भी पूरी ताकत से लग करके सत्ता को कब्जा करना पड़ेगा, तब समाज नीति बदलेगी। यह काम हमको करना पड़ेगा। यह गलत बात है कि किसी को इस देश से निकाल दिया जाए और किसी को ज्यादा महत्व दिया जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मंजू साहब 5,000 पैसा लेना है। 5,000 लेना है? हाँ। पहले सैनिटाइजर लगाइए। सैनिटाइजर लगाइए। चिंता है ना, सैनिटाइजर काजी लगाएंगे? हैं? सैनिटाइजर ना लगाएंगे हम? काहे? मुखिया की पत्नी है, कोई आईडी वाली आदमी नहीं है कि हम सैनिटाइजर लगाएंगे तब पैसा दीजिएगा। से पैसा लेना है, सैनिटाइजर लगाने तो नहीं मिलेगा। मुखिया की पत्नी है, यहाँ कोरोना वायरस मुखिया की पत्नी चीन के आता है कि हाँ ये मुखिया की मौगी है, क्या करा ना धर बहली लगे बेत लगाओ तो भाग यहाँ से। डीजे नहीं सही ना लगाएंगे। बस यहाँ मुखिया तुखिया के पावर नहीं चलेगा। लेना है तो कने सैनिटाइजर लगाने तो निकलो। रुको, तुमको हम बैंक से निकलावा करा रहे हैं, हमको सैनिटाइजर दे रहा है। भागो यहाँ से। कैमरा में सब कैद हो रहा है, सैनिटाइजर नहीं लगाएगा। सही को सही, गलत को गलत कहने का हिम्मत रखता हूँ। सही को सही, गलत को गलत कहने का हिम्मत रखता हूँ। इसीलिए आजकल रिश्ते कम रखता। कि तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊं, कि तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊं, तू पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव हो जाऊं।